एपिसोड 25 मूलाधार चक्र का परम स्तर। किले के ऊपर के काले घने बादलों से अब बिजलियां कड़कने लगे थे। बिजली की चमक से पूरा आकाश रोशन हो उठा, मानो किसी दिव्य शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। देखते ही देखते काले घने बादलों से निकलती बिजलियां ध्यान में मग्न वर्धमान की पीठ पर गिरने लगे थे। हर बार जब बिजली चमकती तो उसकी पीठ पर एक तेज रोशनी फैल जाती, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। उसकी पीठ पर गिरती बिजलियां उसे किसी अद्वितीय ऊर्जा से भर रही थीं, जैसे वह किसी उच्चतर शक्ति से जुड़ रहा हो। वर्धमान ने अपनी आंखें बंद रखीं और इस दिव्य अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात करने लगा। लेकिन इस ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए वर्धमान को काफी कष्ट सहने पड़ रहे थे। बिजली की हर चमक और गरज उसके शरीर में एक तीव्र झटका पैदा कर रही थी। उसकी पीठ पर गिरती बिजलियां उसे जलन और दर्द का अनुभव करा रही थीं, लेकिन वर्धमान ने अपने ध्यान को टूटने नहीं दिया। वर्धमान ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यह कष्ट केवल उसकी शारीरिक सीमा को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति को भी परख रहा है। हर बार जब बिजली उसकी पीठ पर गिरती तो वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करता। यह ऊर्जा उसे और भी मजबूत बना रही थी, जैसे वह किसी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा हो। उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और इस कष्ट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा इस ऊर्जा को आत्मसात कर रही है और वह एक नई ऊंचाई को छू रहा है। वर्धमान ने अपनी आंखें बंद रखीं और इस दिव्य अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात करने लगा। उसकी पीठ पर गिरती बिजलियां अब उसे दर्द नहीं, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति का अनुभव करा रही थीं। उसने महसूस किया कि वह इस ब्रह्मांड के हर कण से जुड़ गया है। बिजलियों की ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद वर्धमान ने महसूस किया कि वातावरण में एक भारी बदलाव आ गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चारों ओर एक तूफान ने दस्तक दे दी हो। हवा की गति अचानक तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे और आसमान में गहरे बादल और भी घने हो गए। वर्धमान के चारों ओर की ऊर्जा अब एक भयंकर तूफान का रूप ले चुकी थी। बिजली की चमक और गरजती आवाजें और भी तीव्र हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी पूरी शक्ति से वर्धमान की परीक्षा ले रही हो। वर्धमान ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि चारों ओर की वस्तुएं हवा में उड़ने लगी हैं। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिर रही थीं और धरती पर धूल और पत्तों का बवंडर उठ रहा था। लेकिन इस सब के बीच वर्धमान ने अपने भीतर एक अद्वितीय शांति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि यह तूफान केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर भी एक परिवर्तन का संकेत है। यह तूफान उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहा था और उसे एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा था। वर्धमान ने इस तूफान को स्वीकार किया और अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा से भरने दिया। जैसे जैसे वर्धमान इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहा था, वैसे वैसे उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लग गई थी। यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मानो वर्धमान का पूरा अस्तित्व इस दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसके शरीर से निकलती यह सुनहरी रोशनी चारों ओर फैलने लग गई थी। वर्धमान का चेहरा इस दिव्य प्रकाश से दमक रहा था और उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी उच्चतर शक्ति से जुड़ गया हो। वर्धमान के शरीर से निकलती यह रोशनी अब एक तेज प्रकाश पुंज का रूप ले चुकी थी, जो चारों ओर के अंधकार को मिटा रही थी। यह प्रकाश पुंज इतना शक्तिशाली था कि उसके संपर्क में आने वाली हर वस्तु भी इस दिव्य ऊर्जा से भरने लगी। पेड़, पौधे और यहाँ तक कि धरती भी इस प्रकाश से चमकने लगी। वर्धमान के अंदर बसी ब्रह्मांशी ने यह महसूस किया कि यह दिव्य ऊर्जा किसी और चीज प्रतीक नहीं, बल्कि परम स्तर की प्रतीक है। जिसका मतलब यह हुआ कि वर्धमान अब मूलाधार चक्र के परम स्तर पर पहुंच चुका था। वर्धमान को अब यह महसूस हुआ कि वो अपने मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से जागृत कर चुका है। वर्धमान ने अपने शरीर को हवा में छोड़ दिया और अपने बाहों को फैला दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चारों ओर की दिव्य ऊर्जा ने उसे घेर लिया। वह अब हवा में तैर रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा लिया हो। उसके शरीर से निकलती सुनहरी रोशनी अब और भी तेज हो गई थी और वह एक प्रकाश पुंज की तरह चमक रहा था। तो वहीं इस तूफानी वातावरण में किले के सारे पत्थर और दीवारें हवा में उड़ने लग गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे किले को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। पत्थर और दीवारें हवा में घूमते हुए एक भयंकर दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। किले की प्राचीरें टूटकर बिखर रही थीं और उनके टुकड़े हवा में तैर रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि किसी को भी भयभीत कर सकता था। वर्धमान के चारों ओर की यह उथल पुथल अब एक दिव्य नृत्य का रूप ले चुकी थी। पत्थर और दीवारें हवा में घूमते हुए एक अद्भुत पैटर्न बना रही थीं, मानो वे भी इस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बन गई हों। इसी तूफान के बीच वर्धमान ने अपने बाहों को फैला दिया था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके हाथों और आंखों से नीले रंग की रोशनी निकलने लग गए थे। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने चारों ओर के सुनहरी रोशनी के साथ मिल एक रहस्यमय चित्र का चित्रण कर दिया था।
नीली रोशनी की किरणें उसके हाथों से निकलकर उन हवा में उड़ने की पत्थर के ओर बढ़ने लगते, मानो यह नीले रंग की रोशनी उन पत्थरों के अपने कब्जे में ले रही थी। उसकी आंखों से निकलती नीली रोशनी ने उसके चेहरे को एक अद्भुत चमक से भर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वर्धमान अब एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का मालिक हो। जैसे ही वर्धमान के हाथों और आंखों से निकली नीली रोशनी उन पत्थरों को छूने लगी, वातावरण और भी विकराल हो गया। पत्थरों के स्पर्श से नीली रोशनी की किरणें चारों ओर फैलने लगीं और उनके संपर्क में आते ही पत्थर चमकने लगे। इस अद्भुत घटना के साथ ही बिजली की गरज और भी तीव्र हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश फटने वाला हो। बिजली की चमक और गरजती आवाजें अब और भी भयानक हो गई थीं और चारों ओर का वातावरण एक भयंकर तूफान में बदल गया था। इसी तूफानी माहौल में वर्धमान ने अपने हाथों और आंखों से निकलती नीली रोशनी को पत्थरों के साथ मिलाया। जैसे ही यह रोशनी पत्थरों को छूती, वे हवा में उठने लगे और एक अद्भुत नृत्य करने लगे। वर्धमान ने अपने हाथों को हिलाया और पत्थर उसकी हर हरकत का पालन करने लगे, मानो वे उसके आदेशों का इंतजार कर रहे हों। वर्धमान ने महसूस किया कि वह अब इन पत्थरों का मालिक बन चुका है। उसने अपनी बाहों को फैलाया और पत्थरों को हवा में घुमाने लगा। पत्थर हवा में घूमते हुए विभिन्न आकृतियां बना रहे थे और नीली रोशनी की किरणें उनके चारों ओर फैल रही थीं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। वर्धमान ने अब यह महसूस किया कि उसने न केवल अपने परम स्तर को प्राप्त कर लिया है, बल्कि पंचतत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व पृथ्वी को भी सिद्ध कर लिया है। पृथ्वी तत्व, जो स्थिरता, सुरक्षा और आधार का प्रतीक है, अब वर्धमान के भीतर पूरी तरह से जागृत हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और शरीर अब इस तत्व की शक्ति से भर गए हैं। यह तत्व उसे एक अद्वितीय स्थिरता और संतुलन प्रदान कर रहा था, जिससे वह अपने जीवन के हर पहलू में एक नई ऊंचाई को छू रहा था। जैसे ही वर्धमान को अपनी शक्ति की अनुभूति हुई, अचानक से सुनहरी रोशनी ने अपनी तीव्रता बढ़ा। सुनहरी रोशनी की किरणें नीली रोशनी के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। दोनों रोशनियों का मिलन एक गहरे और दिव्य प्रकाश का निर्माण कर रहा था, जो वर्धमान के चारों ओर फैल रहा था। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। इस अद्भुत दृश्य ने वर्धमान को यह समझने में मदद किया कि अब उसे अपने पुराने विद्या में से एक विद्या सुनहरी सुई की विद्या प्राप्त होने वाली है। सुनहरी सुई की विद्या, जो काफी हद तक आज के एक्यूपंक्चर टेक्निक तरह है, जिसमें सुइयों के मदद से मरीजों की इलाज किया जाता है। यह विद्या एक दैविक विद्या है जिसे स्वयं प्रभु धन्वंतरी ने ब्रह्मांशी को सिखाया था। जैसे ही वर्धमान ने अपने चारों ओर की दिव्य ऊर्जा को महसूस किया, तभी हवा में उड़ रहे पत्थरों के बीच से 9 सुनहरी रंग की सुइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं। ये सुइयां चमकती हुई मानो किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक हों, और वे वर्धमान की ओर तेजी से आ रही थीं। जैसे ही सुइयां उसके पास पहुंची, उन्होंने उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश का घेरा बना लिया। सुइयों का यह घेरा वर्धमान के चारों ओर घूमने लगा, जिसे देख वर्धमान उन सुइयों को अपने उंगलियों से नाचने लगा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को हिलाया, सुनहरी सुइयां उसकी हरकतों का पालन करने लग गया था। वर्धमान ने अपनी उंगलियों को नृत्य की तरह हिलाना शुरू किया और सुइयां भी उसी ताल पर नाचने लगीं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि मानो वर्धमान और सुइयां एक दिव्य नृत्य में लीन हों। देखते ही देखते वर्धमान उन सुइयों को अपने हाथों से पकड़ उन्हें अपने हाथ के अंदर समा लिया था। सुइयों को समा लेने के बाद वर्धमान अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने आराध्य देव परम ब्रह्मा को याद करने लग जाता। जैसे जैसे हवा में तैरते हुए वर्धमान के अंदर बसी ब्रह्मंशी अपने आराध्य देव को याद करने लग गए थी, वैसे आकाश में कड़क रहे बिजली और जोर से गरज रहे हैं। हवा में तैर रहे पत्थर और जोर से हिलने शुरू हो गए थे। अपने आराध्य देव को याद करते रहते वक्त ही एक भयावह बिजली के साथ वर्धमान के पीछे वर्धमान के चेहरे जैसे और 4 वर्धमान रूपी चेहरा देखने शुरू हो गया था, मानो उसके अंदर ही परमपिता ब्रह्मा देव आ गए थे। एक तरफ जहां पर वर्धमान अपने मूलाधार चक्र के परम स्तर पर आ चुका था, तो वही दूसरे ओर रणावत हवेली के छत के ऊपर एक रहस्यमयी आदमी चल रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, मानो वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। हवेली की छत पर उसकी परछाई लंबी और डरावनी दिख रही थी। कौन है ये रहस्यमय आदमी? कहीं ये वर्धमान को हानि पहुंचाने तो नहीं आया? आगे क्या करेगा वर्धमान रूपी ब्रह्मांशी? क्या होगा जब वर्धमान और उस साधु का मुलाकात होगा? एपिसोड 26, वर्धमान और ईशा की पहली मुलाकात। भोर का समय है। ये वो समय है जब रात की चादर धीरे धीरे हटने लगती है और सूरज की पहली किरणें धरती को छूने लगती हैं। आसमान में हल्की गुलाबी और नारंगी रंग की आभा फैल जाती है। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है और हवा में एक नई ताजगी का एहसास होता है। यह वो समय होता है जब प्रकृति अपने सबसे शांत और सुंदर रूप में होती है, मानो हर चीज एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रही हो। भोर की पहली किरणों के साथ ही वर्धमान अपने पुश्तैनी किले के पीछे एक गहरी नींद में बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी चारों ओर की दुनिया जैसे थम सी गई थी
और केवल पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। किले की प्राचीन दीवारें, जो समय की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए थीं, वो वर्धमान के इस स्थिति की गवाह बनी हुई थीं। कल रात की गहन साधना के बाद वर्धमान को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा था। उसकी ऊर्जा जैसे समाप्त हो गई थी और उसकी आंखों में नींद की गहराई साफ साफ दिखाई दे रही थी। साधना के दौरान उसने अपनी सारी शक्ति और ध्यान एकाग्र किया था, जिस वजह से उसका मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ गई थी। सूरज की कोमल किरणें धीरे धीरे वर्धमान के चेहरे पर गिर रहा था, जिससे उसका थका हुआ आंखें हल्की हल्की खुल रहा था और चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखर रहा था। रात की साधना की थकान अब धीरे धीरे कम हो रही थी और सूरज की रोशनी उसे एक नई ऊर्जा से भर रही थी। जैसे ही वर्धमान ने अपनी आंखें खोली, उसने अपने चारों ओर देखा और हैरान रह गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कल रात कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ शांत और व्यवस्थित था, जैसे कि समय ने अपनी गति रोक दी हो। किले की प्राचीन दीवारें, पेड़ पौधे और पक्षी सभी अपनी अपनी जगह पर स्थिर थे। वर्धमान धीरे धीरे अपने जगह पर उठ बैठता है और अपने हाथों को देखने लगता है। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मानो वो किसी गहरे विचार में डूबा हो। उसके हाथों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और वह उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो रात की साधना के असर को समझने की कोशिश कर रहा हो। वर्धमान ने अपने हाथों की ओर देखते हुए ही अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाने लगता है। उसके आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा हो। उसने अपने आंखों को बंद कर ब्रह्मादेव को याद करने लगा। जैसे ही उसने ब्रह्मादेव का याद किया, उसके हाथों से एक नीली रोशनी निकलने लग गई थी। अपने हाथों से निकलती नीली रोशनी को देखकर वर्धमान रूपी ब्रह्मर्षि को समझने में देर ना लगी कि उसने मूलाधार चक्र को सिद्ध कर लिया है। अपने इस एहसास से वर्धमान के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई और वह से उठ वो रणावत हवेली के ओर चल दिया। तो वही सुबह का वक्त था और ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। फिलहाल अभी लगभग सुबह के 5 बज चुके थे। रणावत हवेली के बाहर एक लड़की अपने वर्कआउट ड्रेस पहने जॉगिंग के लिए निकल चुकी थी। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास और ताजगी थी, जैसे वह भी इस सुबह की ऊर्जा को अपने भीतर समेट रही हो। ये लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे किसी गहरे सागर की तरह चमक रही थीं और उनमें एक अद्भुत चमक थी। उसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहराते हुए उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद और मुलायम थी, जिस पर सुबह की हल्की धूप पड़ते ही एक सुनहरी चमक आ गई थी। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी और कोमल थे और उसकी मुस्कान में एक मासूमियत और आकर्षण था जो किसी का भी दिल जीत ले। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास और गरिमा थी, जैसे वह हर कदम पर अपनी सुंदरता और आत्मविश्वास को बिखेर रही हो। उसकी वर्कआउट ड्रेस उसकी फिटनेस और सजीले शरीर को और भी निखार रहा था और वह पूरी तरह से इस सुबह की ताजगी और ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए थी। यह जॉगिंग कर रही लड़की कोई और नहीं बल्कि रणावत घराने की बड़ी बेटी ईशा रणावत है। ईशा की सुबह का रूटीन वाकई में इंस्पिरेशन देती है। बचपन से ही सुबह उठकर वर्कआउट करने की आदत ने उसे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाया है। लगातार जॉगिंग करने के वजह से ईशा के शरीर पर पसीने के लकीरें देखे जा सकते थे। अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछने के लिए ईशा अपने पैंट के पीछे के पॉकेट से रुमाल निकाल पसीना पोंछने लगती है। पसीना पोंछने के बाद वो अपने रुमाल को अपने पैंट के पॉकेट में रखने वाली थी, लेकिन रुमाल पैंट पॉकेट में ना जाके नीचे जमीन पर गिर जाती है। इस बात से बेखबर ईशा अपनी जॉगिंग कंटिन्यू रखती है। लेकिन कोई था जो ईशा के इस हरकत को देख रहा था। ईशा के थोड़ी देर निकल जाने के बाद वो शख्स को एक आदमी था। वो अपने हाथों से ईशा के रुमाल को उठता है और उस रुमाल को घूरने लग गया था। रुमाल को देखने के बाद पता नहीं उस आदमी को क्या सूझा, वो ईशा के ओर देखते हुए जोर से चिल्लाता है, ओ मैडम। चिल्लाने के आवाज सुन ईशा ने चौंक कर अपने पीछे देखा, जहां पर उसे एक आदमी अपने हाथों में रुमाल पकड़े खड़ा देखा। वो आदमी देखने में वाकई बेहद आकर्षक था। उसकी ऊंचाई लगभग 6 फुट की थी और उसकी कदकाठी मजबूत और फिट थी। उसके चेहरे पर एक हल्की दाढ़ी थी जो उसकी मर्दानगी को और भी बढ़ा रही थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे कि वे हर किसी को अपनी ओर खींच लेती हों। उसके बाल घने और काले थे, जो हल्की हवा में लहराते हुए उसकी आकर्षकता को और भी बढ़ा रहे थे। उसकी मुस्कान में एक खास तरह की मासूमियत और आत्मविश्वास था, जो किसी का भी दिल जीत सकता था। उसकी त्वचा का रंग हल्का गे हुआ था, जो उसकी फिटनेस और स्वास्थ्य का प्रमाण था। उसकी चाल में एक खास तरह की आत्मविश्वास और शालीनता थी, जो उसे भीड़ से अलग बनाती थी। यह महाशय कोई और नहीं बल्कि वर्धमान राजपूत है, जो अपने कदमों को रणावत हवेली के ओर करे जा रही थी। लेकिन रास्ते में उसका ध्यान किसी अजनबी सी लड़की के ओर चला गया। यह अजनबी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि कोई और नहीं खुद ईशा थी, जिसे देख वर्धमान कुछ समय के लिए ठिठक गया था।
जैसे मानो कि समय थम सा गया हो। ईशा की सुंदरता और आत्मविश्वास से भरे हुए चाल ने वर्धमान के दिल को छू लिया था। ईशा के आंखों में एक चमक थी जो वर्धमान को मंत्रमुग्ध करे जा रही थी। ईशा के ओर देखते ही वर्धमान के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वर्धमान ने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी लड़की में कुछ खास है। वर्धमान के आंखों से यह साफ देखा जा सकता है कि वो अपने सामने खड़ी इस सुंदर लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। तभी उसका नजर ईशा के गिरते हुए रुमाल पर पड़ी। रुमाल को देख वर्धमान के दिल में यह ख्याल आया, क्यों इस अनजान सी लड़की से मिल लिया जाए, जिस वजह से ही उसने रुमाल को पकड़े ईशा को आवाज दिया। तो वही जैसे ही ईशा की नजरें वर्धमान पर पड़ी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कि उसके चारों ओर की दुनिया अचानक से धीमी हो गई हो। वर्धमान की गहरी आंखों में उसे एक अनकहा आकर्षण महसूस हो रहा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वर्धमान के आंखों में एक अलग तरह की चमक थी जो ईशा को मंत्रमुग्ध करे जा रही थी। ईशा को महसूस की ऐसी ही एहसास उसे कुछ दिन पहले सिटी बैंक पर आई थी, जिसे उसने नकार दिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन ईशा को अपनी यह मुलाकात वर्धमान के साथ कुछ खास लगी। ईशा ने अपने बढ़ते दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की जो वर्धमान के मौजूदगी में बढ़े जा रहे थे। ईशा के बढ़ते दिल के उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहे थे। ईशा की हालत से बेखबर वर्धमान अपने हाथों में ईशा का रुमाल पकड़े उसके करीब जा रहा था। उसके चाल में एक खास तरह की शान और आत्मविश्वास था जो ईशा को और भी आकर्षित कर रहा था। जैसे जैसे वर्धमान ईशा के करीब आ रहा था, वैसे वैसे ईशा के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। ईशा को ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दिल के धड़कनों के आवाज को साफ साफ सुन पा रही हो। अपने इस नए एहसास के वजह से ईशा के सांसें और भी ज्यादा तेज हो गए थे और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। वर्धमान ने ईशा के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है यह आपका रुमाल है। ईशा ने हिचकिचाते हुए रुमाल लिया और धीरे से वर्धमान के ओर देखते हुए कहा, थैंक यू। तो वही जैसे ही वर्धमान ईशा के पास पहुंचा, उसे एक अलग सा अनुभूति हुआ। उसके आंखों में ईशा की सुंदरता और आत्मविश्वास की चमक ने एक अनकहा सा आकर्षण पैदा कर दिया। वर्धमान के दिल की धड़कनें भी तेज हो गया था। साथ ही साथ उसे ऐसा महसूस होने लगता मानो वो ईशा को पहले से ही जानता हो। रुमाल लेने के बाद ईशा और वर्धमान के आंखें एक बार फिर से मिली, जिससे दोनों को ही एक अलग सी अनुभूति हुई। अपने इस अजीब से एहसास से छुटकारा पाने के ईशा वर्धमान के ओर देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। इतना कह ईशा अपनी जॉगिंग फिर से शुरू की और तेजी से वर्धमान से दूर चली गई। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। वहीं वर्धमान ने जाते हुए ईशा को एकटक देखते रहा। उसकी आंखों में एक अनकहा सा प्रश्न था। उसके जहन में ईशा की छवि बस गया था। ईशा के ओर देखते हुए ही वो अपने आप से सवाल करता है, कौन है ये? वर्धमान के दिल में एक अजीब सी हलचल था जो उसने कभी भी ऐसा एहसास महसूस नहीं किया। वर्धमान ने अपने दिल के धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए अपने आप में बड़बड़ाना शुरू किया, ब्रह्मांशी, यह कैसी माया में फंसती जा रही है तू? उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता और उलझन की झलक थी। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था जो उसे बार बार ईशा की ओर खींच रहा था। उसने अपने आप से सवाल किया, यह लड़की एक उच्च स्तर के साधक है, लेकिन मेरे हृदय का ऐसा अवस्था क्यों? अपने इन्हीं सब ख्यालों के साथ वर्धमान ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करने लग गया, लेकिन फिर भी ईशा की छवि उसके मन में बार बार उभर रहा था। दरअसल जब वर्धमान ईशा के पास आया था, तभी उसे एहसास हो गया था कि ईशा एक उच्च स्तर की साधक है, क्योंकि ईशा के आंखों में एक गहरी शांति और आत्मविश्वास की चमक थी जो साधारण लोगों में नहीं होती। वर्धमान ने महसूस किया कि ईशा की उपस्थिति में एक खास तरह की ऊर्जा है जो किसी भी साधारण साधकों के पास नहीं होती है। साथ ही साथ वर्धमान को यह भी एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई साधारण साधक नहीं बल्कि एक दिव्य साधक है। अपने इन्हीं सब ख्यालों के साथ वर्धमान हवेली के ओर जाने लगता है। दोपहर का वक्त था और गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज की तेज किरणें धरती पर आग बरसा रही थीं और हवाओं में भी गर्मी की तपिश थी। इसी माहौल में एक ऑडी कार रणावत हवेली के बाहर आ रुक जाती है। कार की चमकदार बॉडी सूरज के किरणों में और भी चमक रही थी। इसी कार के अंदर से एक 50 साल का आदमी निकलता है। उसकी चाल में एक खास तरह की शान और आत्मविश्वास था जो उसकी उम्र के बावजूद उसे प्रभावशाली बना रहा था। उसके बालों में हल्की सफेदी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो उसकी जीवन के अनुभवों को दर्शा रही थी। यह आदमी सीधा ही हवेली के गेटमैन के पास गया और उसकी ओर झुकते हुए कुछ फुसफुसाया, जिस वजह से गेटमैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर ऐसा क्या कहा था गेटमैन से? कौन है ये आदमी? अब कौन सा नया मोड़ लेगा वर्धमान के अंदर बसी ब्रह्मांशी के जिंदगी में? क्या वर्धमान और ईशा के रिश्ते में सुधार आएगी? क्या होगा जब वर्धमान की असलियत ईशा के सामने आएगी?
एपिसोड 27। आदेश आया वर्धमान से मिलने। रणावत हवेली का गेटमैन, जो वर्षों से इस हवेली की सुरक्षा में तैनात है, जैसे ही अपने सामने खड़े अजनबी आदमी के मुंह से वर्धमान का नाम सुनता है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। गेटमैन के आंखों में वर्धमान के लिए हीनता, नाराजगी और नफरत की स्पष्ट झलक थी। और हो भी क्यों ना, वर्धमान राजपूत है ही इस लायक। वर्धमान का जीवन मरने से पहले बिल्कुल अलग था आज के वर्धमान से। मरने से पहले वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समय और ऊर्जा को गलत रास्तों पर खर्च करता था। वर्धमान का दिन देर से शुरू होता था। वह अक्सर रात भर जागकर बेवजह की पार्टियों में शामिल होता और सुबह तक सोता रहता। उसकी यह आदत उसे आलसी और नकारा बनता था। बेरोजगारी ने उसे और भी निराश कर दिया था और वह अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा था। वर्धमान का एक और बुरा शौक था और वो था जुआ खेलना। वह अपने दोस्तों के साथ जुए में पैसे गंवाता और कर्ज में डूबता गया। उसकी यह आदत उसे आर्थिक रूप से कमजोर बनाता गया, जिस वजह से रणावत परिवार का कोई भी सदस्य वर्धमान को पसंद नहीं करता था। इसके अलावा वर्धमान का शराब पीने का शौक भी गया था। वह अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। उसके इस आदत के वजह से राजपूत परिवार के लोगों के साथ भी उसके तालमेल खराब होते गए। वर्धमान की अयाशी की आदतें उसे और भी गहरे अंधकार में धकेलते गया, जिस वजह से उसका संबंध अपने ससुराल वालों से और बिगड़ते गए। उसके इन्हीं सब आदतों के वजह से उसे रणावत परिवार से कोई भी पसंद करता था। गेटमैन ने अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए अपने चेहरे पर एक नापसंदगी की झलक लाते हुए उस आदमी से कहने लगता है, आप उस नकारे वर्धमान से मिलने आए हैं? उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। वर्धमान का नाम सुनते ही गेटमैन के मन में उसकी बुरी आदतों की यादें ताजा हो गई थी। जी हाँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो आदमी गेटमैन से वापस से पोलाइट वे में कहता है। वही अपने सामने के आदमी के विनम्रता को देखते हुए गेटमैन थोड़ी नरमी से कहता है, ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन याद रखें, वर्धमान का हाल कुछ अच्छा नहीं है। गेटमैन ने अपने चेहरे पर असमंजस के भाव लाते हुए वापस से अपने सामने खड़े आदमी से कहा, लेकिन वो तो घर पर है ही नहीं। आदमी ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ हो सकता है? गेटमैन ने सिर हिलाते हुए कहा, वर्धमान अक्सर बिना बताए कहीं भी चला जाता है। गेटमैन के जवाब को सुन वो आदमी गहरी सांस लेते हुए वापस से गेटमैन से कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा, शायद वह जल्द ही लौट आए। इतना कहकर वह आदमी वहां से हट गया और अपनी कार की ओर बढ़ा, जहां उसने उसे कार पार्क किया था। यह सज्जन कोई और नहीं बल्कि आदेश तोमर थे। आदेश का व्यक्तित्व और जीवन शैली कुछ इस प्रकार थी कि वह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। आदेश तोमर का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उनके दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। एक साधक होने के वजह से आदेश का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वह सूर्योदय से पहले उठकर योग और ध्यान किया करते हैं, जिससे उनके रुकी हुई शक्तियों में कुछ बदलाव आ सके। इसके बाद वह अपने काम में जुट जाता था, चाहे वह ऑफिस का काम हो या समाज सेवा का। आदेश तोमर का एक और महत्वपूर्ण गुण था और वो था उनका सहानुभूति। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक मजबूत सहारा था। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, आदेश सबसे पहले वहां पहुंच जाते थे। आदेश का जीवन अनुशासन से भरा हुआ था। वह समय का पाबंद था और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में विश्वास रखता था। आदेश का दृष्टिकोण हमेशा से ही सकारात्मक है। वह हर स्थिति में एक उज्ज्वल स्थिति में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आदेश के इस शांतिपूर्ण जीवन में कुछ ऐसा भी था जो उनके जीवन को अशांतिपूर्ण बनाता था। आदेश के जिंदगी में एक गहरा दर्द था जिसे वह किसी से भी साझा नहीं करते थे। आदेश ने आज ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आज वर्धमान से किसी भी हालत में मिलके ही जाएंगे। सूरज ढल चुका था और आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। आदेश की आंखें रणावत हवेली के दरवाजे पर टिकी हुई थी। तो वही दूसरी ओर वर्धमान सुबह से ही अपने फैक्ट्री के कामों में बिजी है। आज उसने वाकई में काफी काम किया, जिस वजह से रात के कब 10 बज गए उसे पता ही नहीं चला। खैर, अपने सारे कामों को विराम दे वर्धमान अपने धुन में रणावत हवेली के ओर आने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कोई है जो उसके लिए वेट कर रहा है। जैसे ही वर्धमान हवेली के अंदर जाने वाला होता है, उसे गेटमैन बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है। गेटमैन की आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था, मानो वह वर्धमान को वहां देखना ही नहीं चाहता। वर्धमान ने पलटकर गेटमैन की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए असमंजस और चिंता की झलक आई। कौन है? वर्धमान धीरे गेटमैन से पूछता है। गेटमैन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ वर्धमान को अपने उंगलियों से इशारा देता है। वो देखो, वहां खड़ा है। वर्धमान ने गेटमैन की उंगली की दिशा में देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वहां पर आदेश खड़े थे जिसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो वही जैसे ही आदेश ने वर्धमान को देखा तो उनके आंखों में चमक आ गई थी, मानो उनके सारे इंतजार का फल मिल गया हो। वो अपने कदमों को वर्धमान के ओर करने लगता है। वही जैसे ही वर्धमान के नजर आदेश के ओर पड़ता है,
वो समझ जाता है वो उससे क्यों मिलने आया है। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता और उत्सुकता की झलक आ गई थी। वर्धमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके आंखों में गहराई से छिपी भावनाएं साफ झलक रही थीं। वर्धमान, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आदेश वर्धमान के सामने जा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछता है। उसके आवाज में एक हल्की सी कंपी थी जो उसके भावनाओं को बयां कर रहा था। आदेश के आंखों में एक अजीब सा चमक थी, मानो वह इस बातचीत के महत्व को पूरी तरह समझ रहा हो। उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद का मिश्रण साफ झलक रहा था। आदेश के होंठ थोड़े सूखे थे और उसने अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ते हुए अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश की। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी जो उसके बातों को और भी प्रभावी बना रहा था। वर्धमान ने आदेश की आंखों में देखा और उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ आदेश जी, हम अकेले में बात कर सकते हैं, उसने कोमलता से आदेश से कहा। आदेश ने राहत की सांस ली और वर्धमान के साथ अपने कार के बढ़ाने लगता है, जहां वे बिना किसी रुकावट के बात कर सकते थे। गेटमैन ने वर्धमान को आदेश के साथ जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर असमंजस और अविश्वास की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसके भौहें सिकुड़ गए और उसने सिर हिलाते हुए सोचा, यह कैसे हो सकता है? वर्धमान जैसे निठल्ले के साथ भी कोई मिलने आ सकता है? गेटमैन के आंखों में तिरस्कार और हैरानी का मिश्रण था। उसने अपने होंठों को कसकर भींच लिया और एक गहरी सांस ली, मानो वह इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक था जो उसकी अविश्वास को और भी स्पष्ट बना रहा था। यह तो सच में अजीब है, गेटमैन ने बुदबुदाते हुए कहा। आखिर आदेश जैसे प्रतिष्ठित आदमी को वर्धमान में क्या दिखा? गेटमैन ने एक बार फिर आदेश और वर्धमान की ओर देखा, जो अब आदेश के कार के अंदर बैठ चुके थे। गेटमैन के आंखों में अब भी अविश्वास की झलक थी, लेकिन उसने अपनी जगह पर खड़े रहकर उन्हें जाने देना ही सही समझा। एक तरफ जहां गेटमैन अपने ही असमंजस में खोया हुआ था, वहीं कार के अंदर आदेश ने अपने घूंट लेते हुए वर्धमान की ओर देखा। के शीशे से झांकते हुए आदेश की आंखों में एक गहरी गंभीरता और चिंता की झलक थी। उसने एक गहरी सांस ली और वर्धमान की ओर देखते हुए कहा, वर्धमान, तुमने मेरे बीमारी के बारे में बात की थी। आदेश की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी भावनाओं को और भी स्पष्ट बना रही थी। आदेश के चेहरे पर चिंता और उम्मीद का मिश्रण साफ झलक रहा था। वही आदेश की बात सुनते ही वर्धमान के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उसके आंखों में एक चमक थी जो उसकी खुशी और संतोष को बयां कर रही थी। वर्धमान के होंठों पर आई मुस्कान में एक गहरी समझ और आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह पहले से ही जानता था कि आदेश उसके पास जरूर आएगा। वर्धमान की मुस्कान में एक हल्की सी शरारत भी थी जो उसकी आत्मीयता को दर्शा रही थी। उसकी आंखों में एक नरमाहट थी जो उसकी सहानुभूति और समर्थन को स्पष्ट कर रही थी। वर्धमान ने आदेश की ओर देखते हुए कहा, आदेश, मुझे पता था कि आप आओगे। उसकी आवाज में एक कोमलता और दृढ़ता थी जो उसकी भावनाओं को और भी प्रभावी बना रही थी। वर्धमान के मुंह से अपने हित में बात सुन आदेश थोड़ा सा उम्मीद की झलक महसूस हुआ कि क्या पता वर्धमान को उसके बीमारी का इलाज पता हो जिसे वो दुनिया भर में ढूंढ रहा है। क्या पता वो वर्धमान के पास हो। क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? आदेश ने अपने चेहरे पर अनुरोध के भाव लाते हुए वर्धमान से कहा। उसके आंखों में एक गहरी गंभीरता और उम्मीद की झलक थी। आदेश के होंठ थोड़े सूखे थे और उसने अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ते हुए अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, वर्धमान ने आदेश की ओर देखते हुए कहा। उसके आंखों में एक अनकहा सा बात था जो उसके गहरे भावनाओं और विचारों को बयां कर रहा था। वर्धमान के आंखों में एक गहरी गंभीरता और समझदारी की झलक था। उसकी नजरें आदेश की आंखों से मिलते ही मानो कह रही थी कि वह इस बातचीत को एक सुरक्षित और निजी जगह पर करना चाहता है। वर्धमान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो उसकी सहानुभूति और समर्थन को स्पष्ट कर रहा था। उसकी आवाज में एक कोमलता और दृढ़ता थी जो उसकी भावनाओं को और भी प्रभावी बना रहा था। आदेश ने वर्धमान की आंखों में देखा और उसकी अनकही बात को समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है वर्धमान, उसने धीरे से कहा, चलो कहीं और चलते हैं। वर्धमान आदेश के ओर देखते हुए कहता है। इतना कहने के बाद आदेश ने अपनी कार स्टार्ट की और अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगा। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद आदेश और वर्धमान आदेश के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। यह फार्म हाउस शहर के हलचल से दूर एक शांत और हरे भरे इलाके में था। फार्म हाउस के चारों ओर फैले हुए विशाल बगीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए हैं जो एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बगीचे के बीचों बीच एक सुंदर फव्वारा है जिसकी पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमकती हैं। फार्म हाउस की इमारत एक पुरानी लेकिन भव्य शैली में बनी हुई है जिसमें लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे और खिड़कियां हैं। इमारत की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई हैं जो उसे एक प्राकृतिक और आकर्षक लुक देती हैं। अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल हॉल है जिसमें लकड़ी के फर्नीचर और पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई हैं।
हॉल के एक कोने में एक बड़ा सा फायरप्लेस है जो सर्दियों में गर्माहट का एहसास दिलाता है। फार्म हाउस के पीछे एक छोटा सा तालाब है जिसमें बत्तखें तैरती रहती हैं। तालाब के किनारे एक छोटी सी बेंच है जहां बैठकर लोग प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। आदेश और वर्धमान ने फार्म हाउस के इस शांत और सुंदर माहौल में अपनी बातचीत को जारी रखने का सोचा। दोनों ही कार से उतारकर फार्म हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं और हॉल पर बैठ जाते हैं। हॉल पर बैठते ही वर्धमान आदेश से कुछ ऐसा कहता है जिसे आदेश के आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर ऐसा किया कहाँ वर्धमान ने? क्यों वर्धमान आदेश से अकेले में बात करना चाहता था? क्या आदेश की मदद करेगा वर्धमान? एपिसोड 28 आदेश की बेचैनी और वर्धमान की शर्तें। वर्धमान ने अपने चेहरे पर गहरी गंभीरता लाते हुए आदेश तोमर की ओर देखा और उनसे बोलने लगा, आदेश जी, आप विशुद्ध चक्र के 5वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। वही वर्धमान के बात को सुन आदेश की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। उनके होंठ थोड़े खुले रह गए और माथे पर हल्की सी शिकन आ गई, जैसे वे सोच रहे हों वर्धमान को यह कैसे पता चला। उनके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। आदेश ने कुछ पल के लिए अपने स्तब्धता को संभाला और वर्धमान की ओर देखा। उनकी आंखों में एक मिश्रण था, आश्चर्य, जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता की भाव थे। उन्होंने गहरी सांस ली और वर्धमान से बोले, वर्धमान, तुमने कैसे जाना कि मैं साधना कर रहा हूं? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया। आदेश के इस सवाल पर वर्धमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदेश जी, आपकी ऊर्जा और आभा में एक विशेष प्रकार की है जिसमें आपकी शुद्धता और पवित्रता साफ साफ दिखाई देता है। आदेश वर्धमान के जवाब से संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। आदेश बहुत बेचैन था क्योंकि उसे अपनी बीमारी का इलाज किसी भी हालत में चाहिए था। वर्धमान आदेश की बेचैनी को अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी उलझन थी। यह उलझन उनके बीच की बातचीत और स्थिति को और भी जटिल बना रही थी। आदेश थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ वर्धमान से कहता है, वर्धमान, अगर तुम्हें मेरे स्तर के बारे में पता है तो तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में भी पता होगा, है ना? आदेश की आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी जो उसकी बेचैनी को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था। आदेश के सवाल को सुनकर वर्धमान की आंखें गहरी रात की तरह गंभीर हो गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी गहरी सोच और चिंता को दर्शा रही थी। वर्धमान ने एक गहरी सांस ली, मानो वह कुछ महत्वपूर्ण कहने जा रहा हो। वर्धमान आदेश की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। उसकी आंखें आदेश की ओर स्थिर थीं, मानो वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। वर्धमान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी गहरी समझ और सहानुभूति को दर्शा रहा था। वर्धमान के जवाब से आदेश का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी जला दी हो। उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें झलकने लगीं और होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। आदेश की सारी हिचकिचाहट और चिंता जैसे एक पल में गायब हो गई। तो क्या तुम मेरे इलाज के बारे में बता सकते हो? आदेश बेसब्री से वर्धमान से पूछता है। उसकी आवाज में उम्मीद और चिंता का मिश्रण था। आदेश की आंखें वर्धमान पर टिकी थीं, मानो वह उसके अगले शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। वर्धमान ने एक गहरी सांस ली और आदेश की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, हाँ आदेश जी, मैं आपका मदद कर सकता हूं, लेकिन। वर्धमान की आंखें गहरे समुद्र की तरह शांत थीं और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वर्धमान के लेकिन शब्द को सुनकर आदेश सकपका गया। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। आदेश ने जल्दी से और बेसब्री में वर्धमान से पूछा, लेकिन क्या? उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी जो उसकी स्थिति की गंभीरता को दर्शा रही थी। मेरे कुछ शर्तें हैं, वर्धमान ने आदेश की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा। उसके आवाज में एक ठहराव था और उसकी आंखों में एक गहरे सोच का झलक था। वर्धमान का चेहरा शांत और स्थिर था, मानो वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहा हो। शर्त? कैसी शर्त? आदेश चौंकते हुए कहता है। उसके आंखों में हैरानी और चिंता का मिश्रण था। आदेश के आवाज में हल्का सा घबराहट था और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वही आदेश के बेसब्री से भरे हुए सवाल के जवाब देते हुए वर्धमान ने गंभीरता से आदेश की आंखों में देखते हुए कहता है, पहला, तुम मेरे इलाज की तकनीक को किसी को भी नहीं बताओगे। दूसरा, तुम्हें किसी भी हालत में मेरे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का इंतजाम करना पड़ेगा। और तीसरा, तुम्हें मेरे फैक्ट्री जीवी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को बेचने में मदद करना पड़ेगा। वर्धमान का चेहरा शांत और स्थिर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी शर्तों की गंभीरता को दर्शा रही थी। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो आदेश को उसकी शर्तों की महत्ता का एहसास करा रहा था। दरअसल, जिस रात वे दोनों मिले थे, उसके अगले ही दिन वर्धमान ने आदेश की कुंडली निकाली थी। उसे पता चला कि आदेश केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक प्रसिद्ध हस्ती है। आदेश कई अस्पतालों के ट्रस्टी और कई कंपनियों के शेयर होल्डर भी हैं।
इस जानकारी ने वर्धमान को आदेश की स्थिति और प्रभाव का सही अंदाजा दिया, जिससे वह अपनी शर्तों को और भी स्पष्ट और सटीक तरीके से रख सका। वैसे वर्धमान को आदेश के मदद के बदले में उनसे कुछ मांगना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उसे पता था कि भविष्य में धरती पर संकट आने पर उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी का संकट आ जाए तो उसे अपनी प्राचीन आयुर्वेदिक तकनीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आज के लोग उसकी चिकित्सा शैली पर सवाल उठा सकते थे। जहां तक उसके फैक्ट्री का सवाल था, उसे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। वर्धमान के लिए यह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन वह जानता था कि यह सब आवश्यक था। वही वर्धमान की शर्तों को सुनकर आदेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है। उसके आंखों में राहत और खुशी का झलक था। आदेश ने महसूस किया कि वर्धमान के शर्तें उसके लिए मुश्किल नहीं थे और वह उन्हें पूरा कर सकता था। उसकी मुस्कान में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का चमक था। आदेश वर्धमान की शर्तों पर राजी होते हुए कहता है, ठीक है। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की झलक था। आदेश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान था, जो उसकी सहमति और राहत को दर्शा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसने अपनी समस्या का समाधान पा लिया हो। आदेश के आत्मविश्वास से भरी बातों को सुनकर वर्धमान भी सहमति में अपना सिर हिला देता है। चूंकि दोनों ही साधक थे, इसलिए उनके बीच के बाणी का विशेष ध्यान रखा जाता था। साधकों के बीच वचन का महत्व बहुत अधिक होता है और वे अपने शब्दों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसलिए वर्धमान और आदेश के बीच जो भी सहमति बनी, वह उनके लिए एक पवित्र वचन की तरह थी, जिसे वे हर हाल में निभाने के लिए तैयार थे। दोनों के बीच के आपसी सहमति बनने के बाद वर्धमान आदेश से कहता है, आदेश जी, अब हमें एक खुली जगह पर जाना होगा। वहां मैं आपके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं। आदेश ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ही फार्म हाउस के पीछे की ओर बढ़ने लगे। फार्म हाउस के पीछे का हिस्सा बहुत ही शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। वहां एक बड़ा बगीचा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे लगे हुए थे। बगीचे के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी, जिसके किनारे पर बेंचें लगी हुई थीं। झील का पानी साफ और चमकदार था, जिसमें मछलियां तैर रही थीं। झील के पास ही एक पुराना पेड़ था, जिसकी छाया में बैठकर लोग ध्यान और योग किया करते थे। फार्म हाउस के पीछे का यह हिस्सा एकदम शांत और सुकून भरा था, जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट और झील के पानी की हल्की आवाज सुनाई देती थी। यह जगह वर्धमान के इलाज प्रक्रिया के लिए एकदम उपयुक्त थी। दोनों ही पुराने पेड़ के पास जाकर बैठ गए, जहां पर अक्सर आदेश अपने समय के अनुसार ध्यान किया करते थे। यह पेड़ बहुत विशाल और घना था, जिसकी छाया में बैठकर मन को शांति मिलती थी। पेड़ के नीचे की जमीन पर हरी हरी घास फैली हुई थी, जो एक मुलायम गद्दे की तरह महसूस होती थी। वर्धमान और आदेश ने अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठ आंखें गए। चारों ओर की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने उनके मन को और भी स्थिर और शांत बना दिया था। पेड़ की शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे और हल्की हवा के झोंके से पत्तियां सरसराने लगीं। यह स्थान उनके ध्यान और उपचार के लिए एकदम उपयुक्त था। वहां पर बैठे हुए ही वर्धमान ने आदेश की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, आदेश जी, आगे जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, शायद वो आपको सच ना लगे, लेकिन यही सत्य है। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता और ईमानदारी थी। वर्धमान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी बातों की सच्चाई को दर्शा रही थी। उसका चेहरा शांत और स्थिर था, मानो वह किसी महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करने जा रहा हो। वर्धमान के इस वाक्य को सुनकर आदेश ने गहरी सांस ली और ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गए। उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता थी। आदेश ने अपने मन को शांत किया और वर्धमान की ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लिया, ताकि वह जो भी कहने जा रहे थे, उसे पूरी तरह से समझ सकें। आदेश जी, आज से 20 साल पहले हुए युद्ध में हिस्सा लेने के बाद ही आपके शक्ति स्तर में रुकावट आ गई है। उस युद्ध के दौरान आपके शरीर और आत्मा पर जो प्रभाव पड़ा, उसने आपकी शक्तियों को बाधित कर दिया है। वर्धमान ने गंभीरता से आदेश की ओर देखते हुए कहा। वर्धमान की आवाज में एक गहरी गंभीरता थी और उसकी आंखों में आदेश के प्रति सहानुभूति झलक रही थी। आदेश ने ध्यान से वर्धमान की बात सुनी और उसकी आंखों में एक नई समझ और चिंता की झलक दिखाई दी। वही वर्धमान के बातों को सुन आदेश ने चौंकते हुए वर्धमान से कहा, तुम्हें कैसे पता? उसके आंखों में हैरानी और संदेह की झलक थी, क्योंकि उसने अभी तक वर्धमान को कुछ भी नहीं बताया था। आदेश की आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, जो उसकी स्थिति की गंभीरता को दर्शा रही थी। आदेश जी, यह मायने नहीं रखता कि मुझे कैसे पता चला, वर्धमान ने हल्की मुस्कान के साथ आदेश से कहा। वर्धमान की मुस्कान में एक आत्मविश्वास और शांति की झलक थी, जो आदेश को आश्वस्त कर रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और सहानुभूति थी, जो आदेश को यह महसूस करा रही थी कि वह सही व्यक्ति के पास आया है। तभी आदेश ने वातावरण में एक भारीपन महसूस किया, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हवा में एक अजीब सी गंभीरता और गहराई थी,
मानो चारों ओर की ऊर्जा बदल गई हो। आदेश ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह वर्धमान की उपस्थिति के वजह से है। कहीं वर्धमान कोई दिव्य साधक तो नहीं है? आदेश के मन में एक विचार आया। उसने अभी अभी जो ऊर्जा महसूस की थी उसके बारे में उसने केवल पढ़ा और सुना था, लेकिन कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया और अद्भुत था। आदेश ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वर्धमान की उपस्थिति में कुछ विशेष था। उसकी आंखों में एक नई चमक और उत्सुकता थी और वह वर्धमान की शक्तियों और ज्ञान के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गया। आदेश को वर्धमान के हाव भाव और बातों से यह समझ में आ गया था कि वर्धमान एक साधक है, हालांकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वर्धमान की गंभीरता, उसकी आंखों की गहराई और उसके शब्दों की सच्चाई ने आदेश को यह एहसास दिलाया कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है। आदेश ने महसूस किया कि वर्धमान की उपस्थिति में कुछ दिव्यता है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह सोचकर आदेश के मन में एक नई जिज्ञासा और सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। तभी आदेश को ऐसा महसूस होता है जिससे उसकी मुंह से चीख निकल गई। आखिर आदेश को ऐसा किया महसूस हुआ जिससे उसकी चीख निकल गई। कहीं वर्धमान ने आदेश के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या होगा? आदेश को वर्धमान के पौराणिक तकनीकों के बारे पता चलेगा। 20 साल पहले ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था? एपिसोड 29, शक्तियों का संगम, आदेश की मुक्ति। आह, ये दर्द! आदेश ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसके आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। इतना कहने के बाद उसने अचानक अपने मुंह से काले खून की उल्टी कर दी, जिससे उसकी हालत और भी गंभीर लगने लगा। इसी बीच आदेश को अपनी पीठ पर किसी नुकीली चीज की चुभन महसूस हुई। यह अचानक और तीव्र था, जैसे किसी ने उसे सुई चुभो दी हो। दर्द की इस नई लहर ने उसकी हालत को और भी गंभीर बना दिया। आदेश, आपको किसी ने काला नागिन विष दिया है। यह विष अत्यंत घातक है और इसके प्रभाव से साधक के शरीर में काले धब्बे पड़ने लगते हैं और उनके शक्ति स्तर में रुकावट आती है। यह विष धीरे धीरे शरीर के अंगों को निष्क्रिय कर देता है और अंततः मृत्यु का कारण बनता है। वर्धमान गंभीर भावों के साथ कहता है। जैसे जैसे वह आदेश की बीमारी के कारणों के बारे में बता रहा था, वैसे वैसे उसकी दिव्य शक्ति की झलक हवा में स्पष्ट होते जा रहा था। उसके उपस्थिति में एक अद्भुत आभा था जो वातावरण को और भी रहस्यमय और प्रभावशाली बना रहा था। इतने करुण पीड़ा में भी आदेश को वर्धमान की दिव्य शक्ति का एहसास हो रहा था। दर्द के बावजूद उसे वर्धमान की उपस्थिति में एक अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रहा था जो उसे सांत्वना और शक्ति प्रदान कर रहा था। आदेश, मैं आप पर अपने पौराणिक तकनीकों का इस्तेमाल करने वाला हूं, तैयार रहिए। वर्धमान ने गंभीर भावों के साथ आदेश से कहा। उसके आवाज में एक गहरी गंभीरता था जो उसके दिव्य शक्ति और ज्ञान को दर्शा रहा था। वर्धमान, जो एक दैविक साधक है, उसे पहले से ही आदेश के कमजोरियों और उसके बीमारी के बारे में जान चुका था। इसलिए बिना कुछ कहे उसने अपने सुनहरे सुइयों का उपयोग करते हुए आदेश पर हमला कर दिया, ताकि इन सुइयों की शक्ति से वह आदेश के शरीर से काला नागिन विष को बाहर निकाल सके। आदेश के मुंह से निकलते काले खून ने स्पष्ट कर दिया कि विष अब उसके शरीर से बाहर निकल चुका है। वर्धमान ने आदेश को अपनी तकनीकों का उपयोग करने के लिए आगाह किया। जैसे ही उसने इतना कहा ही था कि उसके पीछे से 9 बड़ी बड़ी सुनहरी सुइयां निकलने लगीं। ये सुइयां चमक रही थीं और उनमें एक दिव्य शक्ति का आभास हो रहा था। उसकी दिव्यता को और भी स्पष्ट करने के लिए उन सुइयों के बीच से नीले रंग की रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसने पूरे वातावरण को एक अद्भुत आभा से भर दिया था। धीरे धीरे नीली रोशनी चारों ओर फैलने लगी, जिससे पूरा वातावरण एक दिव्य आभा से भर गया था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर आदेश के थके हुए चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसकी आंखों में आशा और राहत की झलक दिखाई देने लग गई थी। आदेश, अपने इंद्रियों को सक्रिय करो और अपने चरम साधना स्तर पर पहुंचो। वर्धमान ने आदेश को निर्देश देते हुए कहा। उसके आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी थी। वर्धमान के निर्देशों का पालन करते हुए आदेश ने गहरी सांस ली और अपनी इंद्रियों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह अपनी शक्तियों को जागृत करता गया, उसके इंद्रियों से बैंगनी रंग की रोशनी निकलने लग गई थी। आदेश के शरीर से निकलते बैंगनी रोशनी ने आदेश के विशुद्ध चक्र के 5वें स्तर को सक्रिय करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक जोरदार आवाज के साथ आदेश का विशुद्ध चक्र पूरी तरह से जागृत हो गया। जैसे ही आदेश का विशुद्ध चक्र जागृत हुआ, उसकी आंखों से बैंगनी रंग की रोशनी निकलने लगी। इस दिव्य प्रकाश के साथ आदेश धीरे धीरे हवा में तैरने लग गया। जैसे ही वर्धमान ने आदेश को हवा में तैरते हुए देखा, उसने अपने आप से कहा, बहुत बढ़िया,
वर्धमान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अपने चेहरे पर उसी हल्की मुस्कान लिए वर्धमान ने अपने आराध्य देव ब्रह्मा देव को याद किया। इस श्रद्धा और समर्पण के साथ उसने अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वर्धमान अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर रहा था, वातावरण में अद्भुत बदलाव आने लगे। धरती हलचल में आ गई थी और पत्थर हवा में तैरने लगे थे। उसके चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई थी जो उसकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न हो रही थी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसने पूरे वातावरण को एक दिव्य आभा से भर दिया था। चूंकि वर्धमान ने पंचतत्वों में से पृथ्वी तत्व को पूरी तरह से साथ लिया था, इस कारण जब उसने अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना शुरू किया तो पृथ्वी ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वर्धमान अपने मूलाधार चक्र को जागृत करते जा रहा था, वैसे वैसे धरती में हलचल मचने लगी। अपने दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वर्धमान भी अब हवा में उड़ने लगा और आदेश के पास जा पहुंचा। वर्धमान और आदेश अब दोनों हवा में तैर रहे थे। आदेश, अपने शक्तियों को एकत्रित करो और मेरे तरफ फेंको, वर्धमान ने गंभीरता से कहा। उसके आवाज पूरे जगह पर गूंज उठी थी। वर्धमान की आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो पूरे स्थान पर गूंज उठी थी। वही वर्धमान के निर्देश को सुन आदेश ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करना शुरू किया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चारों ओर एक बैंगनी आभा फैलने लगी। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि हवा में एक हलचल सी महसूस होने लगी। जब आदेश ने अपनी शक्तियों को वर्धमान की ओर फेंका तो एक चमकदार सफेद रोशनी की लहर उनके बीच फैल गई। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई, उसमें से कुछ चमकदार सुनहरी सुइयां निकलने लगीं। ये सुइयां हवा में तैरती हुईं आदेश की ओर बढ़ने लगीं। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे एक पल में आदेश के शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर चुभ गईं। आदेश ने एक हल्की सी सिहरन महसूस की, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। ये सुइयां उसकी ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने और उसे और भी शक्तिशाली बनाने के लिए थीं। हर सुई ने उसके शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूकर उसकी शक्ति को और भी बढ़ा दिया था। ये वही पुराणिक सुइयां थीं जो कुछ देर पहले वर्धमान के पीछे थीं। इसी बीच वर्धमान के शरीर से निकलती नीली रोशनी उस सफेद रोशनी के साथ घुलने लगी। यह नीली रोशनी किसी तीर की तरह तेज और सटीक दिखाई दे रही थी। दोनों रोशनियों का मिलन एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। नीली और सफेद रोशनी के मिलन से एक बैंगनी रंग की रोशनी उत्पन्न हुई। यह बैंगनी रोशनी धीरे धीरे आदेश के त्रिनेत्र, तीसरी आंख, के पास से उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने लग गई थी। जैसे ही बैंगनी रोशनी का प्रवाह आदेश के शरीर में फैलने लगा, उसके शरीर में चुभी हुई सुनहरी सुइयां धीरे धीरे अलग होने लग गई थी। सुइयां एक एक करके आदेश के शरीर से बाहर निकलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। हर सुई के बाहर निकलते ही आदेश ने एक हल्की सी राहत महसूस की। जैसे ही सुनहरी सुइयां आदेश के शरीर से बाहर निकलने लगीं, वर्धमान ने तुरंत अपने दाएं हाथ को उठाया, जिससे अब एक नीली रंग की तरंग उत्पन्न हो रही थी। उसने अपने हाथ को हवा में लहराते हुए उन सुनहरी सुइयों की ओर अपने नीले रंग के तरंग को फेंकने लगा। जैसे ही नीली तरंग ने सुइयों को छुआ, तभी उस नीली तरंग ने उन सुइयों को अपने ऊर्जा में समाहित कर लिया। यह तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सुइयों को निष्क्रिय कर दिया और उन्हें हवा में ही रोक दिया। वर्धमान ने अपने हाथ को फिर से उठाया और इस बार उसने अपने दाहिने हाथ को गोल गोल घुमाना शुरू किया। जैसे ही उसने यह किया, सुनहरी सुइयां भी उसकी गति का अनुसरण करने लगीं और गोल गोल घूमने लगीं। यह दृश्य ऐसा था मानो वर्धमान ने अपनी ऊर्जा से उन सुइयों को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया हो। सुइयां हवा में घूमते हुए एक अद्भुत पैटर्न बना रही थीं और उनकी चमकदार रोशनी ने पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। वर्धमान ने अपने हाथ को घुमाते हुए ही आदेश की ओर अपना निशाना साधा। उसकी हरकत से सुनहरी सुइयां भी आदेश के दिशा में घूमने लगीं। जैसे ही उसने अपने हाथ को आदेश की ओर इंगित किया, सुइयां भी उसी दिशा में तेजी से बढ़ने लगीं। जैसे ही सुइयां हवा में तीर की तरह तेजी से आदेश की ओर बढ़ने लगीं, अचानक वे आदेश के चक्र में एक एक करके चुभने लग गई। हर सुई ने आदेश के चक्र को छूते ही उसकी ऊर्जा को और भी प्रबल बना दिया। सुइयों के चुभते ही आदेश ने एक गहरी सांस ली और अपने आंतरिक शक्ति को महसूस किया। सुइयों के चुभने से उसकी ऊर्जा का प्रवाह और भी तीव्र हो गया और उसकी आभा और भी चमकदार हो गई थी। जैसे ही सुइयां आदेश के चक्र में चुभने लगीं, चारों ओर का वातावरण और भी अशांत हो गया। हवा में उड़ते हुए पत्थर अब गोलाकार में घूमते हुए वर्धमान और आदेश की परिक्रमा करने लगे। झील का पानी भी उन पत्थरों के साथ मिलकर गोल गोल घूमने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। जैसे ही सुइयां आदेश के चक्रों में चुभने लगीं,
चक्रों में हलचल मच गई थी। हर चक्र एक दूसरे से जुड़ने लग गई थी और उनके बीच एक धागे जैसी बैंगनी रंग की तरंगे बनने लग गई थी। ये तरंगे चक्रों को आपस में जोड़ रही थीं, जिससे एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हो रहा था। यह बैंगनी तरंगे आदेश की आंतरिक शक्ति को और भी प्रबल बना रही थीं और उसकी ऊर्जा का प्रवाह और भी तीव्र हो गया। जैसे ही बैंगनी रंग की ऊर्जा की तरंगे धागे की तरह आपस में जुड़ने लगी और वे आदेश के विशुद्ध चक्र को पार कर गई। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। बैंगनी तरंगे उसकी गर्दन के पास से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ी और उसके अजना चक्र यानी तीसरी आंख में प्रवेश करने लगी। जैसे ही ये तरंगे अजना चक्र में प्रवेश करती, आदेश की आंखें चमक उठी। उसकी तीसरी आंख से एक तेज प्रकाश निकलने लगा, जो उसकी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि उसने पूरे वातावरण को रोशन कर दिया। आदेश ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करने लग गया। जैसे ही बैंगनी तरंगे आदेश के अजना चक्र में प्रवेश करने लगीं, वातावरण और भी विकराल हो गया। बादल गरजने लगे, उनकी गड़गड़ाहट से पूरा आकाश कांप उठा। हवा में उड़ते हुए पत्थर अब और भी तेजी से घूमने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। झील का पानी भी उन पत्थरों के साथ मिलकर गोल गोल घूमने लगा और उनकी टकराहट से एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न होने लगी। यह ध्वनि इतनी गूंजदार थी कि उसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही आदेश के अजना चक्र से बैंगनी रोशनी निकलने लगी, वह सीधा वर्धमान की ओर बढ़ने लगी। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि उसने हवा में एक चमकदार मार्ग बना दिया था। बैंगनी रोशनी वर्धमान के अजना चक्र की ओर बढ़ते हुए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। जैसे ही यह रोशनी वर्धमान के अजना चक्र से मिली, दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। वर्धमान की तीसरी आंख से भी एक तेज नीले रंग की प्रकाश निकलने लगा, जो आदेश की रोशनी के साथ मिलकर और भी प्रबल हो गया। वर्धमान का नीली रोशनी आदेश के बैंगनी रोशनी के साथ मिल आदेश के अजना चक्र के वहां आगे बढ़ रहा था, जहां पर अजना चक्र का प्रतिबिंब बन चुका था। आदेश के अजना चक्र के पास पहुंचते ही वर्धमान की नीली रोशनी एक आदेश के अजना चक्र के प्रतिबिंब के भीतर समाहित हो गया। यह प्रतिबिंब आदेश की तीसरी आंख का प्रतीक था, जो उसकी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। नीली और बैंगनी रोशनी का यह मिलन आदेश के अजना चक्र में प्रवेश करते ही और भी प्रबल हो गया, जिससे उसकी ऊर्जा का प्रवाह और भी तीव्र हो गया। लेकिन इसी बीच आदेश को एक असहनीय पीड़ा का अनुभव होने लग गया था। यह पीड़ा इतनी तीव्र थी कि उसने आदेश को हिलाकर रख दिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें दर्द से भर गई थी। यह दर्द उसकी साधना के दौरान अनुभव की गई किसी भी पीड़ा से कहीं अधिक था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया हो और उसे भीतर से खींच रहा हो। उसकी मांसपेशियां तनाव में आ गई और उसकी त्वचा पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। आदेश ने अपनी पूरी शक्ति और धैर्य को एकत्रित किया, लेकिन यह पीड़ा उसकी सहनशक्ति की परीक्षा ले रही थी। यह दर्द न केवल शारीरिक था, बल्कि उसकी आत्मा और मन को भी झकझोर रहा था। तभी इस साधना के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी ना तो आदेश ने कल्पना की थी और न ही वर्धमान ने। आखिर ऐसा किया था, क्या होगा आगे? कहीं वर्धमान ने अपने सुनहरी सुइयों के तकनीक के इस्तेमाल में किसी प्रकार की गलती तो नहीं किया? क्यों हो रहे थे आदेश को इतने असहनीय पीड़ा? क्या है ये काला नागिन विष? आखिर कौन देगा आदेश के अंदर काला नागिन विष? एपिसोड 30 आदेश और वर्धमान महासंग्राम की तैयारी। तभी इस साधना के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी ना तो आदेश ने कल्पना की थी और न ही वर्धमान ने। दरअसल हुआ यह था कि जो बैंगनी रोशनी वाली ऊर्जा शक्ति अभी तक आदेश के अजना चक्र के बीचों बीच थी, वह अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसके सहस्त्रार चक्र में पहुंच चुकी थी। यह ऊर्जा शक्ति आदेश के शरीर के भीतर एक अद्भुत यात्रा कर रही थी। जैसे ही यह ऊर्जा अजना चक्र से ऊपर उठी, उसने आदेश के पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। यह बैंगनी रोशनी अब उसके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर चुकी थी, जो उसके सिर के शीर्ष पर स्थित है और आत्मज्ञान का प्रतीक है। सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करते ही यह ऊर्जा शक्ति आदेश को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान कर रही थी। उसकी आत्मा और मन को एक नई दिशा मिल रही थी और उसकी आभा और भी चमकदार हो गई थी। यह दृश्य न केवल अद्भुत था, बल्कि आदेश की आंतरिक शक्ति और ज्ञान का भी प्रतीक था। वहीं दूसरी ओर वर्धमान को आदेश के सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने वाली घटना हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वर्धमान केवल मूलाधार चक्र का साधक था, इसलिए उनकी साधना के स्तर में काफी अंतर था। वर्धमान की साधना का स्तर मूलाधार चक्र तक ही सीमित था, जो भौतिक अस्तित्व और सुरक्षा का प्रतीक है। इसके विपरीत आदेश ने सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा कर ली थी, जो आत्मज्ञान और उच्चतम चेतना का प्रतीक है। यह अंतर वर्धमान के लिए समझ पाना कठिन था। हालांकि वर्धमान एक दैविक साधक था और उसकी दैविक शक्तियां उसे इस अंतर को पाटने में मदद कर रही थी। वर्धमान इसी उलझन में था कि अचानक उसे अपने सिर पर हल्का दर्द महसूस होने लगा। यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके सिर पर भारीपन का एहसास होने लगा।
वर्धमान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने लगा, लेकिन दर्द और भारीपन ने उसे विचलित कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर दबाव डाल रहा हो। उसकी मांसपेशियां तनाव में आ गईं और उसकी सोचने की क्षमता भी प्रभावित होने लगी। जैसे ही वर्धमान अपने सिर के दर्द और भारीपन से जूझ रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यह अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता गया, मानो किसी ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया हो। वर्धमान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा और भी गहरा होता गया। उसकी दृष्टि पूरी तरह से धुंधली हो गई और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक गहरे अंधेरे कुएं में गिर रहा हो, जहां से बाहर निकलना असंभव हो। वही वर्धमान की इस हालत को देखकर आदेश भी स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आदेश अपने इस असमंजस में था, जब अचानक उसने देखा कि उसके चारों ओर सफेद धुंध छा गई है। यह धुंध इतनी घनी थी कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आदेश ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन सफेद धुंध ने सब कुछ ढक लिया था। यह धुंध न केवल उसकी दृष्टि को बाधित कर रही थी, बल्कि उसके मन में और भी उलझन पैदा कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह धुंध कहां से आई और इसका क्या मतलब है। इस बिन बुलाए समस्या से जब आदेश अपने ताकतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उसे अचानक एहसास होता है कि वह अपने स्थान से हिल नहीं पा रहा है। यह स्थिति उसे चौंका देता है और वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है, जिसे देख आदेश अचंभित रह जाता है, क्योंकि वर्धमान का शरीर, जो अब तक पद्मासन की मुद्रा में हवा में तैर रहा था, धीरे धीरे हवा में खड़ा होने लग गया था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक चमकदार नीली रोशनी फैलने लग गई थी। वही वर्धमान के इस बदलाव से वातावरण और भी विकराल रूप ले रहा था। नीली रोशनी की तीव्रता बढ़ती जा रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत इन सब को नियंत्रित कर रही हो। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। आदेश ने महसूस किया कि यह अदृश्य ताकत उनकी ऊर्जा को चुनौती दे रहा है। उसने वर्धमान की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से नीली रोशनी में लिपटा हुआ था। तभी आदेश को किसी की एक गंभीर आवाज सुनाई देती है। आदेश! यह आवाज गहरी और रहस्यमय थी, मानो किसी प्राचीन शक्ति से आ रही हो। आदेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? आदेश ने पूछा। उसके आवाज में हल्की सी घबराहट था। आदेश! वापस वही गंभीर आवाज सुनाई देती है आदेश को, जिस वजह से आदेश इस बार उस आवाज की दिशा में अपने ध्यान लगाता है और उसे एहसास होता है कि यह आवाज वर्धमान की ओर से आ रही है। उसने वर्धमान की ओर देखा और जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। वर्धमान अब पूरी तरह से नीली रोशनी में लिपटा हुआ था और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी उच्चतर शक्ति से जुड़ गया हो। आदेश! वर्धमान ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। धीरे धीरे वर्धमान के पीछे 4 सिर प्रकट होने लगे, जो बिल्कुल ब्रह्मा देव के सिरों की तरह दिख रहे थे। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। वर्धमान की ऊर्जा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसके पीछे प्रकट होते ये 4 सिर उसकी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक थे। हर सिर से एक अलग प्रकार की रोशनी निकल रही थी, जो चारों दिशाओं में फैल रही थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे वातावरण को रोशन कर रही थी। वर्धमान अब एक दिव्य रूप में प्रकट हो चुका था और उसकी उपस्थिति से चारों ओर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा था। आदेश ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में श्रद्धा और सम्मान का भाव आ गया। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और वर्धमान की ओर देखा। वर्धमान ने अपनी आंखें खोलीं और आदेश की ओर मुस्कुराया। इस दृश्य को देखकर आदेश समझ गया था कि वर्धमान के ऊपर परमपिता ब्रह्मादेव अवतरित हुए हैं। वह अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। पुत्र आदेश, अपने कष्ट बताने का प्रयत्न करो। वर्धमान, जो अब ब्रह्मादेव के रूप में अवतरित हो चुका था, आदेश से कहता है। उनकी आवाज में एक गहरी करुणा और समझ थी, जो आदेश को सांत्वना दे रहा था। आदेश ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर के सभी कष्टों और संघर्षों को महसूस किया। प्रभु! इतना कहकर आदेश रो पड़ा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने सभी कष्टों और संघर्षों को महसूस करने लगा। ब्रह्मादेव, जो वर्धमान के रूप में अवतरित हो चुके थे, ने आदेश की ओर देखा और उसकी पीड़ा को समझा। पुत्र! वर्धमान, जो अब ब्रह्मादेव में अवतरित हो चुका था, वो आदेश से कहता है। प्रभु, मैं आदेश तोमर, एक साधक जो इस पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आखिर मुझे ही ऐसे कठिन मार्ग से क्यों गुजरना पड़ा? आदेश ने रोते हुए अपने सामने प्रकट हुए परम पिता से कहा। ब्रह्मादेव, जो वर्धमान के रूप में अवतरित हो चुके थे, ने आदेश की ओर देखा और उसकी पीड़ा को समझा। उनकी आंखों में करुणा और समझ का भाव था। पुत्र आदेश, उन्होंने कहा, हर महान साधक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
यह कठिन मार्ग तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही होता है। इस ब्रह्मांड में हर घटना का एक कारण होता है और हर वस्तु का एक उद्देश्य होता है। तुम्हें इन कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा और उनसे सीखना होगा। प्रभु, मेरा उद्देश्य क्या है? आदेश ने परम भक्ति भाव से अपने प्रभु से पूछा। यही बताने के लिए ही तो मैं इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ, पुत्र आदेश। ब्रह्मादेव ने कहा, तुम्हारा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ है, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ है। आदेश ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि वह महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उसने विनम्रता से पूछा। पुत्र आदेश, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। ब्रह्मादेव ने गंभीरता से कहा, तुम स्वयं जल सम्राट वरुण देव के अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य शक्ति है जो इस संसार में शांति और संतुलन लाने के लिए आवश्यक है। आदेश ने यह सुनकर आश्चर्य और गर्व का अनुभव किया। प्रभु, यह सच है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। हाँ पुत्र, ब्रह्मादेव ने उत्तर दिया। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना सीखना होगा। जल सम्राट वरुण देव की शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम्हें इसे जागृत करना होगा। पुत्र, आने वाले समय में जब युग परिवर्तन के समय में महासंग्राम का आगाज होगा, तब उस महासंग्राम में तुम्हारी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ब्रह्मादेव ने गंभीरता से कहा। आदेश ने यह सुनकर गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि मेरी भूमिका क्या होगी? उसने विनम्रता से पूछा। पुत्र, समय सब कुछ बताएगा, परमपिता प्रजापति ने आदेश से कहा। उनकी आवाज में एक गहरी शांति और विश्वास था। आदेश ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और सिर हिलाया। इतना कहने के बाद परमपिता प्रजापति धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगे। उनकी दिव्य आभा चारों ओर फैल गई और एक हल्की सी चमक ने पूरे वातावरण को घेर लिया। आदेश ने देखा कि कैसे उनके प्रभु की उपस्थिति धीरे धीरे अदृश्य हो रही थी, लेकिन उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद अभी भी महसूस हो रहे थे। आदेश ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि ब्रह्मादेव की उपस्थिति उसे सांत्वना और शक्ति दे रही है। परमपिता के विलीन होने के बाद आदेश ने महसूस किया कि उसके ऊपर से उस दिव्य शक्ति का प्रभाव हट गया है, जिस वजह से नीचे उतार आता है और वर्तमान के ओर जाने लगता है। वर्तमान, जो अभी तक हवा में तैर रहा था, अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। उसकी दिव्य शक्ति का प्रभाव हटते ही वह संतुलन खो बैठा और धरती पर आ गिरा। वर्तमान बेसुध पड़ा था, मानो गहरी नींद में हो। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर निष्क्रिय था। आदेश ने उसे इस स्थिति में देखकर चिंता से भर गया। उसने वर्तमान के पास जाकर उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देख आदेश समझ गया कि यह थोड़ी देर पहले हुई घटना का परिणाम है। उसने तुरंत निर्णय लिया और वर्तमान को सहारा देकर उसे फार्म हाउस के अंदर ले गया। रात के गहरे अंधकार में एक हल्की हरी और पीली रंग की छाया तेजी से दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। यह छाया मानो किसी रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई है, जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर रही है। रात के गहरे अंधकार में वह हल्की हरी और पीली रंग की छाया तेजी से दौड़ती हुई रणावत हवेली की ओर बढ़ती है। हवेली के विशाल और प्राचीन दरवाजे उसके सामने खुल जाते हैं, मानो उसे आमंत्रित कर रहे हों। छाया बिना रुके हवेली के अंदर प्रवेश करती है। उसकी गति और रहस्यमय आभा से हवेली की दीवारें भी कांप उठती हैं। जैसे ही वह रहस्यमय छाया हवेली के अंदर प्रवेश करती है, वह अचानक गायब हो जाती है। हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति छा जाती है, मानो समय थम गया हो। तभी हवेली की छत पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे हैं। आगे क्या होगा? कौन है ये छाया? क्यों आया है रणावत हवेली पे? आदेश कैसे हासिल करेगा वरुण देव की शक्ति? ऐसे कौन सी पीड़ा है जिससे गुजरा आदेश?